बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो 25 के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं और 12th के हैं, ठीक है। वो बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स हैं और अब की बार जो 25 में फाइनल एग्जाम होने वाला है उस बोर्ड एग्जाम में आप सम्मिलित होने वाले हैं। अब सब्जेक्ट चाहे आपका आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो जो है बना दिया है इस पे, और इंग्लिश के लिए केवल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद जैसे ही पार्ट 3 आएगा, एकदम मैं उसमें लेटर राइटिंग का और एप्लीकेशन राइटिंग एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको दे दूंगा। तो लेकर के आ चुका हूं मैं सबसे आसान, एकदम बहुत आसान। जिस स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं आता है तो आपको कम से कम नाम तो लिखने आता होगा, अपना डेट तो लिखने आता होगा बस, और अपना एड्रेस, बस इतना से ही आप सब कुछ लिख सकते हैं। मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा मात्र 2 मिनट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, एकदम बहुत ही आसान आपको आ जाएगा। और जो भी टाइम लगेगा वो केवल हमको समझाने में लगेगा और आपको समझने में लगेगा, बस उतना ही टाइम लगेगा। नहीं तो ये इतना आसान है कि जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या ट्रिक है। और ये स्पेशल एग्जाम के लिए मैं लाया हूं, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। और एकदम फटाक से आप लिख करके लाइएगा, कोई भी स्टूडेंट से लिख सकते हैं। 5 नंबर का आएगा ये, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। हालांकि एक वीडियो बन जाएगा कि ये लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग का एसे वगैरह कौन कहाँ पे रहता है, उसके लिए एक वीडियो जो है विशेष बन जाएगा। लेकिन इसमें आप केवल ये जान लीजिए कि लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो कैसे करेंगे। तो वो जान लीजिए, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। और अब की 25 में भी ये 5 नंबर का आएगा। कौन आएगा, कैसा लिखना है और इसको किस तरह से याद करना है, ये सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। एकदम आराम से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लेटर और एप्लीकेशन आपको और करके आता है एग्जाम में, ठीक है। या तो लेटर एक पूछेगा और एक एप्लीकेशन पूछेगा, और दोनों में से आपको एक लिखना होगा। या तो लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए, या फिर नहीं तो लेटर और लेटर पूछेगा, 2 गो लेटर पूछेगा, उसमें से किसी भी एक को लिखना होता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि लेटर और एप्लीकेशन इसमें से आप केवल एक ही सीखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बउआ टाइम नहीं है। आप केवल लेटर ही सीख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, एप्लीकेशन को छोड़िए। या फिर नहीं, यदि आपको जानना आवश्यक है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, इस पे मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा लिखने का ट्रिक, ठीक है। आपको स्पेशल में बता दूंगा। तो किस तरह से लिखा जाता है, चलिए इसको जान लेते हैं हम। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, फर्स्ट में आपको केवल एड्रेस लिखना है, किसको नहीं आता है, एकदम आसान है। उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद डियर लिखना है, और उसके बाद ये देखिए इतना आपको लिखना एकदम कंपलसरी है। बीच में क्या है वो मैं बता दूंगा आगे। और नीचे यहाँ पे जो लिखा जाता है योर लविंग डॉटर सन वगैरह, बस इतना ही केवल लिखना है किसी भी लेटर के लिए। बस केवल एड्रेस या डेट यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है वो, और बीच में क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा आपको। और सबसे नीचे यहाँ पे ये होता है बस। बस इतना आप याद रखिए, कोई भी लेटर आपको आ जाएगा। अब मैं एक तरफ से आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से लिखना होता है, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। यदि इसकी प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला वो जो अपने रिलेटिव के पास से लिखते हैं। अब रिलेटिव में कौन कौन आएंगे, तब वो रिलेटिव में फ्रेंड भी आते हैं, फादर मदर एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, कोई भी आपका भाई बहन दीदी माता पिताजी के पास, किसी दोस्त के पास लिखना हो, कजन के पास लिखना हो, पड़ोसी किसी के पास भी लिखना हो, रिलेटिव के पास एक मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और दूसरा जो मैं बताऊंगा एकदम हल्का सा चेंज रहेगा, तो सब कुछ हम सेम ही आपको बता देंगे। ये केवल एग्जाम के लिए है बउआ, ठीक है, एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद एक जो होता है वो ऑफिशियल वाला होता है, ठीक है। और उसमें एक केवल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो सब कुछ वही सेम का सेम रहेगा। मतलब नॉर्मल आप सीधे समझ ले कि एक रिलेटिव के पास, और दूसरा जो होता है वो रिलेटिव के पास नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि रिलेटिव के पास आप कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट में एड्रेस, तो मान लीजिए यदि हम मोती झील में रहते हैं, एड्रेस किसका लिखना है वो बउआ जान लीजिए। तो जहां आपका घर है ना वो लिख दीजिएगा, बस एड्रेस खत्म। जहां आपका घर है वो, या फिर आप जिस गली में रहते हैं, यदि टाउन में रहते हैं उस गली का नाम, और यदि वो उस गांव या फिर उस गली के आसपास में प्रचलित कोई बड़ा शहर है तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मोती झील में हम रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं,
तो यहाँ पर लिखेंगे मोती झील, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे लिख देंगे मुजफ्फरपुर। हो गया, मोती झील मुजफ्फरपुर, एड्रेस खत्म। बताइए किसको नहीं आएगा भाई, सब आदमी लिख लेंगे। बस आपको अपना पता लिख देना है कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो अपना गांव का नाम लिख दीजिए, बात खत्म, कुछ नहीं उसके बाद लिखना है, एगो लाइन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे लिखेंगे डेट। अब डेट में आपको एक सावधानी रखना है बउआ, मैं बता दे रहा हूं, मंथ महीना जो लिखेंगे ना वो वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज 30 जनवरी 25 है, तो 30 लिखेंगे पूरा डिजिट में 30, और जनवरी को इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब 25 को फिर से उसी तरह डिजिट मतलब अंक में लिख देंगे, बात खत्म। या फिर नहीं तो जनवरी को आप पहले लिख सकते हैं, फिर 30 कॉमा दे करके तब 25 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे आपको वैसे लिखिए। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहां से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है इसका मेन पार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डियर, उसके बाद लगा देना है आपको सॉरी कॉमा, कॉमा यहाँ पे नहीं लगाना है। डियर के बाद यदि आप फादर के पास लिख रहे हैं तो फादर लिखिए, मदर के पास लिख रहे हैं तो मदर लिखिए, सिस्टर ब्रदर किसी के पास लिख रहे हैं आप, ये फ्रेंड के पास भी लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड लिखिए। ये एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ केवल, ठीक है। तो डियर के साथ आप जो भी रिलेटिव के पास लिखना है कुछ भी लिख दीजिए, फादर मदर सिस्टर ब्रदर फ्रेंड, हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए, यदि फ्रेंड का नाम है राजू तो आप इतना लिख सकते हैं डियर फ्रेंड राजू, या फिर नहीं तो डियर राजू भी लिख सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। डियर सिस्टर, फादर के पास डियर फादर, फादर जी का नाम वगैरह ये सब नहीं लिखना है, डियर मदर, ठीक है। नाम यदि लिखना हो तो केवल फ्रेंड में ही लिखेंगे, इतना हो गया, ठीक। इसके बाद तब आपको लगा देना है कॉमा, ठीक है। एग्जाम्पल में एक यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। उसके बाद इस वाले लाइन को छोड़ करके और नीचे से स्टार्ट करना है, फिर यहीं से, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इस तरह से चौथाई तो आपके कॉपी में छोड़ा ही रहेगा, एक चौथाई छोड़ करके लिखना है। ऊपर से नीचे तक जो भी लिखेंगे ना सब एक के लाइन में आपको लिखना है। अब आप कहिए कि सर हम तो ये डेट इधर लिखते हैं यहाँ पे, हम तो ऐसा सीखे हुए हैं। तो यदि आपको आदत बन गया है उस तरह से लिखने का तो लिखिए, नहीं तो ये न्यू तरीका है बउआ, डेट आप यहाँ पे भी लिखिएगा, एकदम बढ़िया है, नया तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बीच में आपको इतना जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, मैं बता दूंगा क्या लिखना है। और लास्ट में उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है योर लविंग। यदि माता पिता के पास लिखेंगे या फिर सिस्टर ब्रदर के पास कजन के पास तब ही लिखना है योर लविंग, ठीक है। यहाँ पे यदि आप उनके बेटा हैं तो सन लिख दीजिए, नहीं तो आप उनके पुत्री हैं तो डॉटर लिख दीजिए, ऐसा हो गया। ब्रदर सिस्टर है तो ब्रदर सिस्टर लिख दीजिए, उसी के हिसाब से आपको लिख देना है, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, बस कहानी खत्म। अब कहिएगा कि सर बीच में क्या लिखे, तो बीच में आप लिख दीजिएगा जिस चीज के बारे में लिखना हो। जैसे यदि उनको बताना हो कि प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कि मेरे एग्जाम की तैयारी ऐसी चल रही है, या फिर ये मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ किसी एग्जाम में, नीट में, जेई कोई एग्जाम में, उसके बारे में, या कहीं घूमने जाना है, ये सब। अब आप कहिएगा कि सर यही तो समस्या है, अंग्रेजी तो अइबे नहीं करता, इसमें हम लिखेंगे क्या? तो उसका भी बउआ जवाब है, मेरे पास तरीका है। क्या करिएगा आप यहाँ पे, गौर से मेरी बात को सुन लीजिए आप लोग। ऊपर में एड्रेस तो मैं बता ही दिया, ये एकदम सही होना चाहिए। डेट में जिस फॉर्मेट में बता दिया वो सही होना चाहिए। यदि आपका इच्छा हो इधर लिखने का लिख लीजिए, लेकिन ये न्यू तरीका मैं इसलिए बता दिया कि एक लाइने में सब खत्म हो जाएगा, याद रखने का झमेला खत्म। और यहाँ पे डियर फादर वगैरह, ये फ्रेंड वगैरह क्या है वो मैंने बता दिया। यहाँ पर योर लविंग, हाँ एक और चीज, यदि यहाँ पे फ्रेंड के पास लिखना हो तो लिखिएगा यहाँ पे योर लविंग नहीं, योर सिंसरली लिखिएगा, ठीक है। और नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। योर लविंग सन अपना नाम, योर लविंग डॉटर अपना नाम, या फिर सिस्टर ब्रदर हो तो ब्रदर सिस्टर कजन वगैरह उसके हिसाब से यहाँ पे अपना नाम, या फिर नहीं तो फ्रेंड होंगे तो योर सिंसरली, फ्रेंड के लिए स्पेशल लिखेंगे योर सिंसरली, नहीं तो उसको छोड़ करके जो भी होगा वो अपने हिसाब से। मैं बता दिया सब, फिर से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बीच में क्या आप लिखेंगे,
तो इतना मैं बता दिया, ऊपर में सही लिख दीजिएगा, नीचे में सही एकदम पूरा 100% लिख दीजिएगा। अब बीच में क्या कीजिएगा कि आपको आता तो कुछ नहीं है भाई, तो कहिए कि सर कैसे होगा, हो जाएगा भाई, रगड़ दीजिए इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं, एकदम रगड़ देना है। अब रगड़ने का मतलब यदि आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पे मैसेज कीजिए, मैं समझा दूंगा कि रगड़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो इसमें मैं बता दिया था कि एग्जाम में जो चेक करने वाले होते हैं उनके चश्मा से दिखता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही लिखिए, यहाँ पे सही लिखिए, बीच में रगड़ दीजिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आपको बता देते हैं कि उस लेटर के बारे में कि जो रिलेटिव के पास नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा, एड्रेस जो मैंने पहले वाले में बताया वैसे ही आपको अपना पता लिख लेना है, अपना एड्रेस, ठीक है। एक लाइन छोड़िए, डेट लिख लीजिए, डेट भी किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता दिया। और आप जिस दिन एग्जाम दीजिएगा ना उसी दिन का डेट डाल दीजिएगा, आगे पीछे भी डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन का डालिएगा ज्यादा बेटर होगा। फिर एक लाइन छोड़िए, उसके बाद जिनके पास लिखना है आपको वो लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं द हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, और ये अगर मुजफ्फरपुर में रहते हैं हेल्थ ऑफिसर, उन्हीं के ऑफिस में हमको लिखना है तो लिखेंगे द हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है कि जिनके पास लिखना है वो। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद नीचे वाले लाइन में सब्जेक्ट आपको लिख देना है और किस चीज के लिए लिख रहे हैं वो आपको लिख देना है। जैसे ये मैं मान लीजिए कि लिख रहा हूं कि अगेंस्ट द मिनेक ऑफ मॉस्क्यूटोज, मतलब मच्छर से हो रही दिक्कत के लिए हम लिख रहे हैं, मच्छर के आतंक से परेशान है इस वजह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और आपको जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो आपको लिख देना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे सौ, ठीक है, सौ लिखेंगे और कॉमा दे देंगे। और फिर उसके बाद नीचे से एकदम ऊपर से नीचे तक सब सेम रहेगा, ठीक है, चौथा तो छूटल रहेगा इधर। यहीं से लिखना स्टार्ट करना है हमको, फिर जो लिखना है वो। और लिखने के बाद सबसे लास्ट में योर्स फेथफुली, ठीक है। ये ऑफिस वाले लेटर में एक ही आपको लिखना है योर्स फेथफुली, जो रिलेटिव के पास नहीं लिखना है वो, चाहे किन के पास भी लिखना हो, जिनको भी लिखना हो, लास्ट में योर्स फेथफुली लिखिएगा और उसके नीचे यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस बात खत्म। और इस बीच में क्या लिखेंगे सर, हमको तो कुछ भी नहीं करता है, तो बता दिया मैं कि यहाँ पे सही होना चाहिए ऊपर में और नीचे यहाँ पे सही लिखिए और बीच में रगड़ दीजिए, बस। इसके बाद इतना तो आपको आ गया समझ में, कुछ नहीं समझ में आ गया तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको। और इसके बाद जस्ट ही एक और मेरा वीडियो आने वाला है धमाकेदार, सॉफ्ट ट्रिक का बाप, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले वो आप देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा वो आपको। तो फिर जल्द ही एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स।